हम अपने लिए एसी यूज करते हैं और परमात्मा के लिए पंखा भी यूज ना करें, परमात्मा के लिए गब्बारे में पंखा भी ना लगाए, तो फिर हम कैसे भक्त? जी हाँ, ऐसा ही एक सवाल जो है हमें पूछा गया है और ऐसे कई सारे सवाल सैटरडे में पूछा गया है। जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमो नमः। जैनिज्म की बात आत्मीय संग्रह के साथ चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। सवाल सैटरडे एपिसोड 13 में आप सभी का स्वागत है। सवाल सैटरडे का सवाल हम पूछे उनसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारे सवाल हमें पूछे गए हैं और वही सवाल का हम आंसर देते हैं। आज के जितने भी सवाल हम देखेंगे उनके नाम हमें नहीं लेना है। उन्होंने स्पेशली कहा है कि हमारा नाम प्लीज़ नहीं लीजिएगा, लेकिन देरासर में जो आसाधनाएँ होती है वो आसाधना को देखकर उन्होंने कहा है कि आप ज़रूर इस पे भी वीडियो बनाइए ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में सही और गलत क्या है। जी हाँ, पहला सवाल ये है कि अगर देरासर के अंदर गभारे में लाइट हो, पंखा हो, तो क्या वो चलता है? तो देखो, शास्त्र के हिसाब से हम देखें तो देरासर के अंदर गभारे के अंदर लाइट भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे का रीज़न हम जानते हैं। देरासर के अंदर हम जितनी भी क्रिया करते हैं वह पापों का प्रायश्चित करते हैं। देरासर में प्रभु से एकाग्रता बढ़े, प्रभु के साथ आत्मीयता बढ़े, इसलिए हम देरासर में जाते हैं। हमारे आत्मा पे लगे हुए जो कर्म है वो कर्मों को हम धोते हैं, अर्थात देरासर का जो परिसर है वहाँ पे पाप न हो, पुण्य हो, पुण्य की वृद्धि हो, ऐसा ही हमें कार्य करना चाहिए। और देरासर के अंदर अगर हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी जीव की विराधना होती है, अग्नि का जीव की हिंसा होती है। लेकिन कई देरासर में लाइट का इस्तेमाल करते हैं जो कि संजोग के हिसाब से कहीं करते हैं तो बात समझ सकते हैं, लेकिन पंखा अगर देरासर के अंदर आ जाए, गभारे में फैन आ जाए, तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। याद रखिएगा, लाइट भी उचित नहीं है। लाइट के जगह पे हमें दीपक जलाना चाहिए। हाँ, लेकिन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कि हाँ अंधेरा बहुत ही ज़्यादा रहता है और वहाँ पे करते हैं तो वो बात अलग हो गई, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, ये खास ध्यान में रखना। और ऐसा भी करते हैं तो स्पेशली योग्य व्यक्ति से सलाह सूचन हमें जरूर लेना चाहिए। लेकिन पंखा देरासर के अंदर हमने लगाया हुआ है तो पंखा का तो संपूर्णतः त्याग ही करना है। पंखा लगाने की आवश्यकता ही आखिर देरासर में क्या है? अगर हम ऐसा सोचे कि देरासर के गभारे में पंखा इसीलिए लगाया हुआ है कि देरासर के गभारे में हमें गर्मी होती है, तो हम वहाँ पे कष्ट सहन करना पड़े तो हमें सहन करना चाहिए। और वह अगर कष्ट भी हम सहन करते हैं, गर्मी भी सहन करते हैं, तो उससे कर्म की निर्जरा होने वाली है, कर्म का बंध नहीं होने वाला। याद करो परमात्मा महावीर स्वामी भगवान को, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार करने के लिए कितने सारे उपसर्ग सहन किए। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम देरासर के अंदर ऐसे पंखा अगर चलाएंगे, देरासर के अंदर अगर पंखा लगाएंगे तो उससे क्या होगी? उससे तो आराधना की जगह पे विराधना ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, अगर आराधना नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन विराधना तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देरासर के अंदर इलेक्ट्रिक चीज़ें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं कोई चीज़ करना ही पड़े तो बात अलग है, लेकिन पंखा यूज करना ही पड़े ऐसी कोई आवश्यकता हमें नहीं लगती। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको भी नहीं लगेगा। अगर देरासर के अंदर फैन का यूज़ करते हैं, एसी का यूज़ करते हैं, एसी नहीं लेकिन फैन का यूज़ करते हैं, तो वह अयोग्य है, उसमें बहुत बड़ी आसाधना होती है, तो वह न करें। सेकंड नंबर का सवाल जो है यह देखना है कि देरासर में चढ़ाए हुए नैवेद्य जो है वो जैनों को हम प्रसाद के रूप में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये दूसरा सवाल। तो देखो, सामान्य से क्या होता है कि अगर हिंदुज़म की बात करें तो वह देरासर के वह मंदिर के अंदर जो चढ़ाते हैं वही खुद भी वापरते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे धर्म में नहीं है। जैन धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो हमने प्रभु को अर्पण किया वह चीज़ हम स्वयं के लिए नहीं वापर सकते। क्यों? क्योंकि वह देव द्रव्य कहलाता है और देव द्रव्य की जितने भी चीज़ होती है वह जैन नहीं वापर सकते, उसमें दोष लगता है।
और प्लस ऐसा क्यों, तो यह एक प्रकार का प्रभु का विनय है। हम प्रभु का विनय करते हैं कि हाँ, जो चीज़ हम प्रभु को अर्पण करते हैं वो चीज़ हम स्वयं के लिए नहीं वापरते। वो नॉन जैन वापरते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैन नहीं वापर सकते। हाँ, कोई प्रसंग पात्र हो और बहुत सारा चीज़, हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको 10th स्टैंडर्ड में आपको अच्छा नंबर आया और आपने 2 बॉक्स पेंडे के देरासर के अंदर ले गए और फिर प्रभु को अर्पण किया, चढ़ाया और फिर वही पेंडा लेके जैनों को आप बांट रहे, तो वैसा नहीं करना है। तो क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, आप जो पेंडे के बॉक्स हैं उसमें से 2, 4, 5 आपके यथाशक्ति, आपकी शक्ति के हिसाब से, आपके भाव के हिसाब से जो है उसमें से पेंडा निकालो, प्रभु को नैवेद्य पूजा करो और वह पेंडा वहीं पे रख दो। फिर क्या है, बाकी के जो बॉक्स में बाहर पेंडा पड़ा है, आपके घर पे जो पेंडा पड़ा है वह फिर आप दो, वह आप प्रसादी के रूप में दो, वह खुशी के रूप में दो, वॉटेवर जो भी इच्छा उसके हिसाब से दो। लेकिन देरासर में जो चीज़ हम ले गए वो भोजन की चीज़ है, तो वह चीज़ जैनों के लिए त्याज्य है, न तो हमें वापरना है और न दूसरे जैनों को भी वह वापरने के लिए देना है। यह खास ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं कि पूजा के वस्त्र अलग होने चाहिए या नॉर्मली वस्त्र हो तो भी चलता है। तो देखो, पूजा के वस्त्र हमेशा अलग ही रखना है। क्यों? क्योंकि पूजा का वस्त्र जो है, प्रभु जो है एक उत्तम है, इतने उत्तम है कि हम अपने आप को लक्की मानना चाहिए कि हमें प्रभु को स्पर्श करने का अवसर मिलता है। प्रभु इतने उत्तम है कि हम उनको स्पर्श करते हैं, हम अपना हाथ प्रभु को स्पर्श होता है, हम लक्की हैं। बाकी प्रभु जैसे उत्तम व्यक्ति को, उत्तम आत्मा को हमारे अंदर स्पर्श करने की भी योग्यता है या नहीं, वो क्वेश्चन मार्क हमारे खुद के ऊपर सवाल करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में जमीन कंद का भक्षण हो, हमारे जीवन में रात्रि भोजन का भक्षण हो, उसके बावजूद भी शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि प्रभु को अगर स्पर्श करना हो, प्रभु की पूजा करो। क्यों? क्योंकि प्रभु के गुण के हिसाब से वह गुण हमारे अंदर आएगा। एक न एक दिन हम रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, एक न एक दिन हम जमीन कंद का त्याग करेंगे। तो यहाँ पे प्रभु को स्पर्श करने का अवसर हमें मिल रहा है, तो प्रभु को स्पर्श हम करते हैं तो हम पूरा का पूरा शरीर शुद्ध करते हैं। इसीलिए शरीर शुद्ध के साथ साथ वस्त्र भी शुद्ध रखना होता है। तो वस्त्र शुद्ध रहेगा, शरीर शुद्ध रहेगा, तब जाके मन शुद्ध हमारा होगा ना। तो मन शुद्ध रहना तो अत्यंत आवश्यक है। मन जितना शुद्ध रहेगा उतना ही पापों की निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होगा। तो वस्त्र प्रभु के लिए, पूजा के वस्त्र अलग से ही होने चाहिए। श्रावकों के लिए धोती खेस ही होना चाहिए, और वह धोती खेस के माध्यम से हमें प्रभु की पूजा करनी है। और फिर देरासर जाओ तब धोती खेस पहन लो, प्रभु की पूजा करो और वापस आओ। और फिर क्या, फिर धोती खेस निकाल दो, फिर अपने जो नॉर्मली वस्त्र पहनते हैं वह हम पहन सकते हैं। अगर धोती खेस पहनना ना आता हो तो वह सीखे और धोती खेस पहने और फिर जाके प्रभु की पूजा करे। देखो, आप सभी को ऐसा लगता होगा कि आज आत्मीय संग्रह चैनल में सवाल सैटरडे में ऐसे बेसिक सवाल के आंसर क्यों दे रहे हैं। ये सवाल हमें आया है, ये सारे के सारे सवाल जो मैं बोल रहा हूँ वो सवाल हमें पूछे गए हैं, इसीलिए हम सवाल सैटरडे में इसका जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही हम चौथे सवाल पे बढ़ते हैं आगे कि अगर पूजा करने के लिए जाते हैं तब हम मोजा पहने, हाँ, तो वह चलता या नहीं चलता? तो बिल्कुल वह नहीं चलता, हमें मोजा का संपूर्णतः त्याग करना चाहिए। और आज के इस एपिसोड का यह लास्ट सवाल है कि देरासर में जो वर्षगांठ होती है वह वर्षगांठ हम किस प्रकार से सेलिब्रेट करें, किस प्रकार से मनाएं। वह मनाने का तारीख कैसा होना चाहिए? वो इंग्लिश तारीख के हिसाब से, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके हिसाब से होना चाहिए या तिथि के हिसाब से होना चाहिए, एकम, बीज, तीज, इसके हिसाब से होना चाहिए। तो देखो, देरासर का जो वर्षगांठ कब आता है, तो जब देरासर की प्रतिष्ठा हुई होती है वही दिन जो है दूसरे साल में हम प्रभु के 18 अभिषेक करते हैं और ध्वजा जो है वो अर्पण करते हैं। ध्वजा जो है हम चढ़ाते हैं, पुरानी ध्वजा निकालते हैं और नई ध्वजा जो है हम चढ़ाते हैं। तो यह जो विधि है, यह विधि हमें इंग्लिश तारीख के हिसाब से नहीं करना है, यह विधि हमें तिथि के हिसाब से करना होता है। जी हाँ, जिस तिथि के दिन जो है वर्षगांठ हुआ, हाँ, जिस तिथि के दिन प्रतिष्ठा हुई है वही महीना, वही तिथि, हो सकता है दिन अलग हो, वही तिथि के दिन जो है हमें ये वर्षगांठ जो है वह उत्सव मनाना चाहिए। उसी तिथि के दिन हमें ध्वजा जो है वह चढ़ाना चाहिए। और बाय चांस वह तिथि अगर कभी न आता हो तो आचार्य भगवान आदि साधु साध्वी जी भगवान के
उपदेश से उनको पूछ के फिर हम आगे का कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तिथि के हिसाब से ही हमें रखना चाहिए और तिथि के हिसाब से ही जो है हमें ध्वजा जो है वह देरासर के ऊपर चढ़ाना चाहिए। खास ध्यान में रखिएगा, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। यह वीडियो एक कहीं ना कहीं देरासर के अंदर विविध प्रकार की जो आसाधनाएं होती है वह आसाधना से बचने के लिए है। देखो, हम देरासर के अंदर प्रभु की भक्ति करने के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अज्ञानतावश हो सकता है कि विराधना हो, नहीं मालूम था इसीलिए विराधना हो रही थी, वो बात अलग है। लेकिन अभी हमें मालूम चला है कि हमें क्या करना चाहिए, तो अभी बिल्कुल यह विराधना, अगर इसमें से कोई भी विराधना होती है तो हमें रोकना है। क्या मैं देरासर के अंदर जाता हूँ, आराधना करने के लिए जाता हूँ, तो विराधना तो नहीं होती ना, ये हमें चेक करना पड़ता है। और यह सब प्रमाण जो है आपको चित्तवंदन भाष्य नाम के ग्रंथ के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।